तो हमारे जैसे लोग जो साधन विमुख हैं, शून्य हैं, ऐसे जो लोग हैं जिनमें तत्परता का भाव है, वो क्या कहते हैं, उनका अनुभव सुना रहे हैं आपको। उनका अनुभव है, अरे शुरुआत में जब पहले पहले साधन में लगे थे, घर द्वार छोड़े थे, बाबा जी बने थे, और ऐसा वैराग्य रहा आता और ऐसा भजन होता रहता, अब तक तो राम जी मिल जाते, क्या करें अब तो बिल्कुल भजन होता ही नहीं है। ऐसा होता कि नहीं होता? तो अब हमको अपने आप से पूछना चाहिए कि तुमको किसने बाधा पैदा कर दी साधन में, ये तो बताओ। प्रहलाद जी को साधन मार्ग में जितने विघ्न आए, जितनी बाधाएं आई, क्या उसका चौथाई भी किसी के जीवन में उपस्थित हो रहा है क्या? मीरा जी के जीवन में कितनी बाधाएं आई, उसका कोई एक अंश भी हमारे जीवन में बाधाएं हैं क्या? कोई बाधा नहीं है। बहुत सुंदर अवसर है, लेकिन फिर भी हम अपने प्रमाद के कारण निरंतर साधन से विमुख होते चले जा रहे हैं। इसलिए श्री रामानंदाचार्य भगवान कह रहे हैं कि तत्परता होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? बोले मुहुर्मुहु स्मरण में। ऐसा नहीं कि इतना बारंबार करते रहने पर भी मन में संतोष नहीं होना चाहिए। अरे कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ, ये होना चाहिए निरंतर करने पर भी। क्या कहें महाराज, राजस्थान के संत दादू दयाल जी, बड़े नामनिष्ठ संत, बड़े उच्च कोटि के महात्मा दादू दयाल जी। संत दादू दयाल जी, उनके संबंध में प्रसिद्ध है कि उन्होंने अपने जीवन काल में 1 खरब राम नाम लिया था। कितना? 100 करोड़ का 1 अरब और 100 अरब का 1 खरब। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि झूठ बोलने का ठेका आपने ही ले रखा है क्या? 1 खरब नाम कोई कैसे लेगा? ये मोनी जी मौन में ही संकेत कर रहे हैं। रोम रोम। हमारे कबीर साहब जी कहां गए? आए थे, चले गए। रोम रोम। ज्ञान गुदरी। नाम जब खुलता है, नाम जागृत होता है, तो उसमें महाराज जी उत्तमांग और अधमांग का भेद भी मिट जाता है। रोम रोम और हर ठोर से नाम प्रकट होता है। ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी के जीवन काल की घटना है। श्रीधाम वृंदावन में वे विराज रहे थे। उस समय कुंभ की बैठक थी, जो वैष्णव कुंभ होता है वृंदावन में, उसका अवसर था। और एक जगह उनका पैर पड़ा तो वो तुरंत पीछे हट गए और भूमिष्ठ होकर उन्होंने प्रणाम किया। लोगों ने कहा महाराज क्या हुआ? बोले यहाँ कान लगाकर सुनो क्या है। तो कान लगा करके सुना तो जो भी उनके साथ थे सबने कान लगाया वहां की रज में, तो महामंत्र बड़ी तेजी से चल रहा था। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। महामंत्र बड़ी तीव्र गति से। महाराज यहाँ कहाँ से आ रहा है? तो उन्होंने कहा कि एक नामनिष्ठ संत बहुत पुराने समय में यहाँ हो गए, अब वो तो पधार गए, उनके शरीर की हड्डी यहाँ रज में है, उन हड्डियों में से नाम निकल रहा है। संत तो ठाकुर जी के यहाँ पहुंच गए और उनकी हड्डियों से नाम निकल रहा है। नाम लिखा हुआ था हड्डियों में। हाँ, तो ये पढ़े हैं आप पुस्तक जरूर? हाँ सुने। नाम लिखा था हड्डियों में, नाम अंकित हो गया था। और फिर श्री ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी ने, जटिया बाबा ने उनको यमुना जी में प्रवाहित किया। इसलिए कोई आश्चर्य मत करो कि कैसे हो गए। सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी ने एक महानुभाव को, एक सदगृहस्थ वैश्य को, श्री विष्णु प्रसाद जी चांदगोटिया, जो इस समय गीता प्रेस के ट्रस्टी हैं, प्रकाशन विभाग पूरा देखते हैं, तो उनके पिताजी की बात है। उनके पिताजी बचपन से ही नाम जप करते थे, गीता प्रेस में सेवा करते थे। एक बार सेठ जी ने उनसे कहा कि तुम नाम संख्या लिखा करो, कितना जप हुआ। तो ये बात, आदेश तो बहुत पीछे दिया था उन्होंने लिखना शुरू किया। अब ये आदेश सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी ने स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के सामने दिया था उनको आदेश। और जब उनके पिताजी का, चांदगोटिया जी के पिताजी का शरीर पूरा हो गया, तो पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज उनके घर पधारे और उन्होंने कहा कि वो डायरी अपने पिताजी की, बाबूजी की डायरी दिखाओ, क्योंकि सेठ जी की आज्ञा थी संख्या लिखना। तो महाराज
447 या 48 करोड़ नाम की संख्या लिखी थी। उसमें कितनी कितनी 447 या 48 करोड़। अब सोचो, माने 4 अरब से ऊपर। अब बचपन से ही जोड़ा जाए तो कितना किया होगा उन्होंने। यह है अगच्छन वैनते योपी पद्मेकम न गच्छति। गरुड़ जी बहुत तेज चलते हैं, पर न चलें तो एक पग भी नहीं चल पाएंगे। और चींटी बहुत धीमे धीमे चलती है, पर चलना शुरू कर दे तो महाराज कहां से कहां पहुंच जाएगी चींटी। हम लोग चींटी से भी गए बीते हों, लेकिन आज से अभी से भजन आरंभ कर दें तो निश्चित नाम महाराज ही हमको भगवान के चरणों तक ले जाएंगे। भगवान के चरणों तक नहीं ले जाएंगे, भगवान को लाकर सामने प्रस्तुत कर देंगे। भगवान के चरण ही चलकर निकट आ जाएंगे। ये भगवान के नाम की अपूर्व महिमा है। इसलिए बारंबार भगवान के नाम का स्मरण करना है, तत्परता से करना है। परमात्मा सेवनम, ये परमात्मा सेवनम क्या है? बोले परमात्मा सेवन तत्परता से युक्त होकर के, उपाधियों से माने फल की अभिलाषा से शून्य होकर के, और भगवान का सेवन। सेवन क्या है? निरंतर भगवान का चिंतन करना अपने अंतर्यामी रूप से, यही है। इसी को महर्षियों ने भक्ति योग कहा है। बारंबार भक्ति होनी चाहिए, उसमें शिथिलता नहीं होनी चाहिए। तो हम निवेदन कर रहे थे श्री दादू दयाल जी की बात। कितना नाम जपा उन्होंने? 1 खरब। और जब वो भगवत धाम जाने लगे तो उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। तो उनके परिकर ने पूछा कि जय जय आप रो क्यों रहे हैं? तो दादू दयाल जी ने अंतिम साखी कही, बहुत प्यारी साखी। देह हवाले हो रही। अब देह पंच तत्व के हवाले होने वाली, पंच तत्व में मिलने वाली है देह। देह हवाले हो रही, हौस रही मन माही। दादू जैसा नाम था वैसा लीना नाम। जीवन की अवधि तो पूरी हो गई, पर जैसा राम नाम हमें लेना चाहिए था, जैसी नाम की महिमा, वैसा हम नाम ले ही नहीं पाए। हम यही असंतोष लेकर जा रहे हैं कि हम ठीक से राम राम नहीं कर पाए। और हम लोग भूले भटके भी 6000 जपले में तो बड़ा अहंकार रखते हैं कि ये तो एक माला भी नहीं जपता, हम 6000 तो कम से कम जपते हैं, हम इतना लाख जप लिए हैं, हम इतना करोड़ जप लिए हैं। एक नाम भी मुख से निकला हुआ व्यर्थ नहीं है। पर नाम का प्रसाद क्या है? नाम का प्रसाद क्या है? नाम का प्रसाद है अनुराग। और मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। किए कोटि जप जोग विरागा। किए कोटि जप जोग विरागा। अनुराग जग जाए, प्रेम हो जाए, निश्चित प्रेम हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी को भक्ति योग निष्ठ महर्षियों ने भक्ति कहा है। और ये भक्ति के अनेक भेद हैं, अनेक भेद हैं भक्ति के। वाल्मीकि, पराशर, वेदव्यास प्रभृति ऋषियों ने और भक्ति के अनेक भेद बताए हैं। देखो, कर्मयोग भी अनुपयोगी नहीं है, ये सब भक्ति योग में उपयोगी है। कर्मयोग से चित्त शुद्ध होता है, इसके पश्चात ज्ञान योग से परिशुद्ध आत्मस्वरूप का साक्षात्कार होता है। और परिशुद्ध आत्मस्वरूप का साक्षात्कार जब होता है, मैं देहादि से विलक्षण विशुद्ध कूटस्थ चैतन्य प्रत्यगात्मा हूँ, इस प्रकार का जब भाव हमारा बन जाता है, तब फिर भक्ति उत्पन्न होती है। ये विशेष बात है, तब भक्ति उत्पन्न होती है। स्वरूप ज्ञान होने से भक्ति होती है, स्वरूप ज्ञान होने से भक्ति होती है।